जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023-24 की जो आपकी वैकेंसी थी, ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं और 21 जनवरी तक सभी ट्रेड के वो टेक्निकल के थे जो ट्रेड्स के थे सभी को 21 जनवरी से पहले ज्वाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं, सर एक्सटेंशन कैसे ले, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने दिन के लिए एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं कि जो अंडर प्रोसेस में है। तो किसी का इसके अंदर रिटर्न एग्ज़ाम पास हो रखा है, किसी का फिजिकल बाकी है, किसी की मेरिट बाकी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, कोई सेंटर की जॉब है, या किसी और कारण से किसी का मतलब भाई कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या किसी की कोई भाई घरेलू समस्या है, कोई शादी है, किसी न किसी कारण से बहुत सारे बच्चों के जो है एक्सटेंशन को लेकर कमेंट आ रहे थे। तो देखो एक्सटेंशन के टॉपिक पे मैं बात करूं भाई, एक्सटेंशन ये है कि जैसे आपको 21 जनवरी से पहले रिपोर्ट करना है। अभी आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करूं कि जैसे आपको जो डेट दी गई एक्सटेंशन देने की, मतलब सॉरी आपको ज्वाइन करने की जो डेट दी गई है, तो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी मतलब इन्फॉर्मेशन के सबसे पहले तो आपको अपसेंट नहीं होना है। मेरा मानना ये है कि आपको जब ज्वाइन करने की जो डेट दी गई है उस डेट में ज्वाइन करना अपनी मर्जी से। ये नहीं है कि भाई मैं तो एक बार नहीं गए जाऊँगा, फिर उसके बाद में 2 महीने बाद मेरे को फिर बुलावा आएगा, फिर 6 महीने बाद फिर चला जाऊँगा। तो एक तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके पास में क्या है कि जैसे जॉब है वो पकी पकाई जॉब आपके हाथ में है, मतलब और फिर उसको अगर आप उसके साथ में किसी प्रकार की गलती करते तो फिर आपको जो मेहनत आपने करी उसका आपको भुगतान यानी उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे अभी आप इसके अंदर अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो एक्सटेंशन के लिए सबसे मैंने क्या आपकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करने के लिए जहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है भाई, आपको पर्टिकुलर सेंटर में जहाँ भी ज्वाइन करने के लिए बोला है, या तो वहाँ पे आप जाके संपर्क करें कि भाई एप्लीकेशन लिखित में दे, लिखित में कार्रवाई करें कि मुझे एक्सटेंशन लेना है और आपका जो कारण है वो कारण बताना है। अभी जैसे सिविल जो जॉब होती हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सिविल डिपार्टमेंट की जॉब होती है, उनके अंदर जो एक्सटेंशन होता है ईजिली मिल जाता है आपको, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का मिल जाता है। लेकिन फोर्स की जो जॉब होती हैं उनके अंदर एक्सटेंशन मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फोर्स को में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सिविल जॉब के अंदर आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी मान के चलो कि आप चाहते हैं कि मुझे तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए या 2 महीने का मिल जाए, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रही है, तो अकेले के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा नहीं। तो जितनी ट्रेनिंग आपकी हो रही है तो सभी का एक ही साथ ट्रेनिंग चलती है। और फोर्स के अंदर ट्रेनिंग का सबसे मेन पार्ट होता है कि भाई आप एक रिंग रूट भर्ती होते हैं, उसके लिए आपको ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो फौज के अंदर ज़्यादा लंबा एक्सटेंशन, बहुत सारे बच्चे 6-6 महीने के एक्सटेंशन के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो लंबा एक्सटेंशन तो मिलना मुश्किल है। जितना लंबा चाहे SSC GD है, जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से हैं, लेकिन एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 5, 7, 10 दिन के लिए। अगर कोई आपको जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो आपको जेन्युइन प्रॉब्लम पे मिल भी सकता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से एक्सटेंशन नहीं कर लेना है कि अपनी मर्जी से रुक गए, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई आपने एप्लीकेशन दी, ना कोई इन्फॉर्म किया सेंटर को, और आप अपनी मर्जी से ही रुक गए भाई मैं तो 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, 1 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, तो आपकी नौकरी जो पकी पक है इसके ऊपर आँच आ सकती है। तो इसलिए अगर आपको जरूरत पड़ी भी एक्सटेंशन की तो आप उसकी प्रोसेस करें, लिखित में कार्रवाई करें कि आपके पास एक प्रूफ होगी मैंने ये कार्रवाई की हुई है और मैं 15 दिन के लिए एक्सटेंशन किया, 10 दिन के लिए और 5-10 दिन के लिए की चांस है कि मिल भी जाए आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो। बाकी अगर आप चाहें कि भाई मुझे लंबे समय के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है फोर्स के अंदर। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई आप लोगों का जैसे ट्रेनिंग शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। अब ट्रेनिंग सभी की एक साथ चलती है। अभी मतलब एक बंदे ने एक्सटेंशन लिया लंबे समय के लिए, अब उसके लिए अकेले के लिए तो ये है नहीं कि भाई ट्रेनिंग अलग से चलाई जाएगी। सिविल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको 6-6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, साल भर की एक्सटेंशन मिल जाती है। उनमें क्या उनकी ट्रेनिंग होती नहीं, उनको आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है, डायरेक्ट आपको ड्यूटी पर चढ़ा देंगे। लेकिन फोर्स के अंदर आप चाहे SSC GD से जा रहे हैं, चाहे CRPF में है, चाहे BSF में जा रहे हैं, किसी भी फोर्स में आप जब जाएंगे तो फिर आपको एक सबसे मेन जो पार्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो उसका ग्रुप बनता है जितने भी आपके अभी 2025 में आप ज्वाइन करेंगे जनवरी के अंदर, तो सभी की ट्रेनिंग एक साथ चलेगी। तो उस सिचुएशन में आपको जो लंबी जो एक्सटेंशन की जो प्रोसेस है वो चांस कम है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करेंगे, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो मिलने की आसानी है, लेकिन ज़्यादा लंबा आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। खास करके जो 6-6 महीने, साल भर के लिए बोल रहे हैं, तो इतना लंबा एक्सटेंशन मिलना मतलब इम्पॉसिबल है। फिर भी आप अपनी ट्राई करें और एक्सटेंशन अपनी मर्जी से नहीं रुकना है। जो भी आपको कार्रवाई करनी है लिखित में आपने अपने सेंटर से संपर्क करके वहाँ पे जाके उस हिसाब से फिर आपको कार्रवाई करनी है। बाकी एक्सटेंशन को 2, 4, 5, 10 दिन की बात अलग है, लेकिन लंबा एक्सटेंशन मिलना इम्पॉसिबल है जो 6-6 महीने के लिए कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक्सटेंशन लेने के लिए सबसे मेन प्रोसेस यही है कि आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पर फिर आपको अपनी एक एप्लीकेशन देनी है कि भाई मुझे एक्सटेंशन लेना है इतने दिन का, मेरी ये प्रॉब्लम, उसके संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। फिर वहाँ से आपके लिए अप्रूवल हो जाता है, अभी आपको एक्सटेंशन मिल गया है तो ठीक
ठीक है, नहीं अपना ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई आप एक्सटेंशन नहीं मिलता, नहीं ज्वाइन कर पाए, तो फिर आप अपना हिसाब से सही अपना भाई सोच समझ के अपने परिवार से मिलजुल के अपना दिमाग लगा के उसी प्रकार सूचित कार्रवाई करें, क्योंकि अभी आपके पास हाथ में एक जॉब है और इस जॉब के ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत ना है, क्योंकि भविष्य में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा उसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, फिर अगर 1% नहीं हुआ तो फिर दिक्कत ना आ जाए। उस हिसाब से फिर अपना भाई तैयारी है, अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से फिर अपना जो डिसीजन है वो आपको लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।